नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भोपाल सेंट्रल जेल से 8 आतंकी फरार होने की घटना के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य की पुलिस जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। खुफिया एजेंसियां और एटीएस भोपाल सेंट्रल जेल पहुंच चुकी है। जेल में बंद सिमी के दूसरे आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। इस घटना के बाद सेंट्रल जेल के 4 अफसरों को निलंबित भी कर दिया गया है। फरार आतंकियों में शेख मुजीब, खालिद, मजीद, अकील, खिलजी, जाकिर, महबूब, अमजद और सलीक नाम के 8 आतंकी शामिल हैं। मध्य प्रदेश से सटी सीमाओं को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सवाल यह है कि 30 और 31 अक्टूबर को ही जेल ब्रेक की तारीख क्यों चुनी गई। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि डॉक्टर उर्फ अबू फैजल है घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है ये, और भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद सिमी के सबसे खतरनाक आतंकी अबू फैजल को पिछले साल 30 अक्टूबर को ही एटीएस सिपाही सीताराम यादव की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। अदालत ने 31 अक्टूबर को अबू फैजल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ऐसे में 30 अक्टूबर की रात को जेल से भागने की साजिश रचना और 31 अक्टूबर की तड़के जेल से फरार होने को अबू फैजल की सजा सुनाए जाने की तारीख से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जेल ब्रेक करना और स्लीपर सेल बनाने में माहिर है ये। अभी फिलहाल ये भोपाल जेल में मौजूद है। 20 सिमी के लोग अभी भी भोपाल की जेल में हैं बंद। अबू फैजल से भोपाल जेल में पूछताछ चल रही है और इंटेलिजेंस की टीम ने जेल के डीजी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेल ने भी अबू फैजल से पूछताछ की है। पुलिस कंट्रोल रूम में भी एक बड़ी बैठक चल रही है। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार और राज्य में जेलों की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है। भोपाल से फरार आतंकियों में वो आतंकी भी हैं जो 2013 में खंडवा जेल से भागे थे। अब आपको हम बताते हैं कि वो कौन कौन से आतंकी हैं जो भाग गए हैं जेल तोड़कर। शेख मुजीब, मोहम्मद खालिद अहमद, अब्दुल मजीद, अकील खिलजी, जाकिर हुसैन सादिक, महबूब गुड्डू, अमजद, मोहम्मद सलीक, ये 8 वो आतंकी हैं सिमी के जो जेल से फरार हुए हैं। इन आतंकियों के फरार होने के बाद अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देश के तमाम इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों से हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है ताकि इन आतंकियों को मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर ना निकलने दिया जाए। सेंट्रल जेल में मैं आपको बताता हूं कि कहां से पूरी वारदात हुई। ये है हिस्सा, सबसे जेल का आउटर हिस्सा, जो ये गेट बंद था इसे तोड़ा है उन लोगों ने। और सबसे पहले वो उस दीवार से बाहर से कूदे, जो सामने दीवार दिख रही है वहां से कूद के यहाँ बाहर आए। बाहर आने के बाद एक गेट ये है जो राइट हैंड में है, ये भी बंद रहता है, और एक ये छोटा गेट है जो बंद रहता है। इसमें ताला लगा हुआ है, अभी भी अगर आप देख पाएँ कि ताला बिल्कुल साफ लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुंदा तोड़ दिया। यहाँ से भागे और ये सामने है रोड, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे शायद कोई गाड़ी खड़ी होगी उन्हें पिक करने के लिए, और वहाँ से उन्हें लेते हुए उन जो कैदी हैं वो उसके बाद फरार हुए। यानी ये सुरक्षा की बड़ी चूक है। आप देखें कि इतनी लंबी दीवार कूद के कैदी बाहर आ जाते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद उन्हें बिल्कुल पूरा खाली मिल जाता है। ये वाला गेट जब उन्हें बंद दिखा तो सबसे आसान था उनके लिए इस गेट से भागना। हालांकि एक हैरत की बात यह है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि वो चाहते तो बिना गेट तोड़े और यहाँ से जंप करके भी आसानी से जा सकते थे। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने पत्थर की इस पूरी बाउंड्री वॉल को तोड़ा, और ये जो गेट है इसमें ताला यथावत लगा रह गया, और उन्होंने वो तोड़ के और वो यहाँ से फरार हो गए। प्रवीण दुबे, जी मीडिया। सिमी के आतंकवादी भागे हैं इस गेट से बाहर आने के बाद। ये आउटर हिस्सा है इसका, और वहाँ पर अब पुलिस देख रही है कि कैसे, पुलिस वालों को बताया जा रहा है कि कैसे जेल के लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उस गेट को उन्होंने पार किया। ये जगह क्यों चुनी ये बताई जा रही है। वहाँ से आने के बाद कूद के वो लोग बाहर आए होंगे। ये खुला रहता है ये वाला परिसर बाहर पूरा, और इस जो इस गेट के पास साइड में जो छोटा सा गेट है
उसे तोड़ के, इस गेट को तोड़ के फिर ये कैदी यहाँ से बाहर हुए और बिल्कुल सटी हुई यहाँ से मेन रोड है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं हुई। अब ये पुलिस वालों को दिखाया जा रहा है कि वो कहाँ से कूदे, चादरों का किस तरह से उन्होंने रस्सी बनाई और उसके बाद फिर वहाँ से कूद के फिर वो लोग बाहर आए। अब पुलिस जो ये, हालांकि ये सब जो कवायद है ये एक तरह की लकीर पीटने जैसी है। अब ये मौके के मुआयने से बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा ऐसा दिखता नहीं है, बल्कि उन्हें बाहर जो आउटर अपना इंटेलिजेंस है उसे सक्रिय करना होगा। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि देश भर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सिमी के 8 आतंकी भागे हैं, तो इस बात की संभावना है कि अगर ये भागकर दूसरे राज्यों तक पहुंचते हैं तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जितेंद्र, इसलिए गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी विद्या, सवाल दोहराइए अपना। जितेंद्र, क्या 8 जो आतंकी भागे हैं सिमी के, वो दूसरे राज्यों में भी देश के किसी हिस्से में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं? इसीलिए गृह मंत्रालय ने भी मध्य प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बिल्कुल विद्या, ये जो 8 सिमी के जो आतंकी फरार हुए हैं, ये काफी खतरनाक आतंकी हैं। इसमें से 3 वो आतंकी हैं जो कि 2013 में भी जेल को तोड़ करके भागे थे। खंडवा जेल में इनको किया गया था, वहां से 7 लोग भागे थे, जिसमें से 1 को वहीं पकड़ लिया गया था, लेकिन 6 भागने में कामयाब रहे थे। और इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी यही रहती है कि ये अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं, क्योंकि एमपी से भागने के बाद यूपी में भी रहे, यूपी से आंध्र प्रदेश भी गए, वहां से तेलंगाना भी गए, उड़ीसा में भी गए, और अलग अलग जगह पर ये वारदात करते रहे। बैंक रॉबरी इन्होंने की है, पुलिस वालों को इन्होंने मारा है, और जो छोटी मोटी रॉबरी है वो भी इन्होंने की है। बिजनौर में बाकायदा ये बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग करते हुए वहां से चूंकि एक धमाका हो गया था, उसके बाद इनका एक साथी भी घायल हो गया था, वहां से ये भागने में कामयाब हो गए थे। बाकायदा सीसीटीवी के अंदर भी इनकी तस्वीर कैद हुई थी। उसके बाद ये तेलंगाना की तरफ निकल गए थे, वहां पे भी इन्होंने बैंक रॉबरी की थी। इसमें से 2 साथी जो पहले खंडवा से भागे थे, उनको तेलंगाना पुलिस ने एनकाउंटर मार कराया था। उसके बाद बाकी जो 4 थे उनको उड़ीसा में पकड़ा गया था। जी, अभी जो 3 और साथी भागे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विद्या इसमें ये है कि जो खंडवा से जो 3 भागे थे, उनको जब भोपाल किया गया इसी साल, क्योंकि फरवरी में इनको पकड़ा गया था, तो किस तरह से जेल प्रशासन ने, क्योंकि खतरनाक किस्म के ये अपराधी हैं, सिमी के आतंकी हैं, किस तरह से आपस में ये सब लोग एक तरह से मिल पा रहे थे, क्योंकि इस तरह के जो आतंकियों होते हैं या इस तरह के खतरनाक जो क्रिमिनल होते हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है ताकि वो किसी तरह की न बना सके। लेकिन जिस तरह से ये भागे हैं, फरवरी में इनको पकड़ा गया था, और बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की भी है। जितेंद्र, आप बने रहिए। बाबूलाल गौड़ क्या कह रहे हैं, जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। बहुत बड़ी चूक है, जो देशद्रोही हैं, धर्म विरोधी हैं, और सबसे बड़ी घटना तो ये बताई जा रही है कि एक राधे श्याम प्रहरी के हत्या करके, उसको गला काट करके और वहाँ से भाग गए। ये बहुत ही बड़ी चूक हुई है। एक बहुत ही भयानक दृष्टि से आतंकवादियों का हमारे देश के अंदर उपद्रव करना, देशवासियों की सुख संपत्ति और जान के माल के विद्रोह करना, देश के खिलाफ काम करना, उस समय ये घटना घटी है। ये बहुत ही गंभीर घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा बने हुए हैं और साथ ही मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास आऊंगा। लेकिन मनीष, क्या इस जो आतंकी भागे हैं सिमी के 8, उसके बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में है, हरकत में है? देखिए विद्या, 2 तरीके की इसमें कार्रवाई हो रही है। एक तो आईबी की जो टीम है, वहां पर मध्य प्रदेश की जो लोकल एसआईबी की यूनिट है, उसको ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश जो पुलिस है उसको पूरी तरह असिस्टेंस दें। इन तमाम जो उनके नेटवर्क है, जहां पे छुपने की जगह हो सकते हैं, उस पर तलाशी अभियान शुरू किया जाए, और किसी भी तरीके का इनपुट सेंट्रल एजेंसीज के पास इनकी छुपने की जगह हो, वो एमपी पुलिस के साथ शेयर की जाए। और राजनाथ सिंह ने भी फोन पे यही बात की थोड़ी देर पहले वहां के मुख्यमंत्री से, शिवराज सिंह से, और ये नाराजगी भी जताई एक तरीके से। उन्होंने कहा है कि दूसरी लगातार एक घटना है, जबकि ये मेन भोपाल की जेल है, ऐसे वक्त में जो जेल की सिक्योरिटी है उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है इनको ढूंढा जाए, क्योंकि ये इतने खतरनाक हैं कि कहीं पे भी ये हमले को अंजाम दे सकते हैं। जिस तरीके से इनको बम से लेकर के तमाम दूसरी जो इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, इनके पास तमाम एक्सपीरियंस है फिर से इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा करने का, क्योंकि पहले भी जो खांडवा वाले भगे थे वो लगातार इंडियन मुजाहिदीन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे।
तो ये जो घटना है इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा इन मुजाहिदीन को नए लोगों को भर्ती ये ग्रुप कर ले और फिर से किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। साथ ही जितेंद्र आपका भी शुक्रिया। वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई है इस खबर पर। एक प्रहरी की हत्या करके 8 आतंकवादी इस भोपाल सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं और सरकार बिल्कुल मौन धारण करे हुए बैठी हुई है, और जबकि कहते ही हैं कि सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम रहता है। कहाँ गई वो सिक्योरिटी? और मुख्यमंत्री एक तरफ कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको हिदायतें देते हैं और नाटकबाजी करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मैं समझता हूं पूरा देश इससे हिल गया है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करें और मुख्यमंत्री को और जेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।